हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में बैठें और प्रभु के नाम को सारा आदर, सारी महिमा दें। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु, जैसा आप चाहते हैं मेरे परमेश्वर वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है मसीह हमारा आदर्श। हालेलुया। कि हमें किसकी ओर देख के हमें चलना है, वो है मसीह। हालेलुया। जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, वो परमेश्वर जिसने हमें बचाने के लिए अपना कतरा कतरा लहू बहा दिया, कोड़ों की मार को खाया, हाथों पाँवों में उसके कील ठोके गए, उसके सिर पर कांटों का ताज डाला गया, उसके नूरी मुंह पर थूका गया। मैं उस परमेश्वर की बात आपको बता रहा हूँ। वो परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु है, वो हमारा आदर्श है। हालेलुया। उसकी ओर देख के हमें चलना है अपने जीवन में। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 18 से लेके जब हम 21 आयत तक पढ़ते हैं। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नरम हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है पत्रस के द्वारा कि हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। जो हमारे स्वामी है, जिसके पास हम काम को कर रहे हैं, और प्रभु का वचन हमें सिखाता है उनके अधीन रहो। और प्रभु अपने वचन में हमें सिखाते हैं अकेला उन स्वामियों के अधीन नहीं रहना जो केवल भले हैं या नरम है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है पर उनके भी हमें अधीन रहना है जो कुटिल हो, जो हमारे खिलाफ भी है, हमसे गुस्सा भी करते हैं, उनके भी हमें अधीन रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो जय सुहावना है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, जब हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर ने भी ऐसा ही सहा है, हम जब इस बात को देखते हैं अपने जीवन में, और प्रभु का वचन हमें सिखाता है उनके लिए अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो जय सुहावना है, जय उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया है। हालेलुया। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि तुमने अपराध किया और गुस्से खाए और धीरज धरा, तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। हालेलुया। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को बात है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जैसा हमारा परमेश्वर ने अपने जीवन में सारा को सहा है, हमें भी वैसे ही सारा को हमें सहने की ज़रूरत है, तभी हम अपने परमेश्वर की तरह चल सकते हैं। हालेलुया। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। प्रभु का वचन मेरे लिए और आपके लिए है कि हम इसी के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया।
हालेलुया, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जिसने अपना पवित्र लहू बहा दिया और कोड़ों की मार को खाया, हाथों का पाँव में जिसके कील ठोके गए ताकि हम बचाए जाएं, उसने मेरे से और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना कतरा कतरा लहू बहा दिया। हालेलुया। ना तो उसने कोई पाप किया था, ना ही उसने कोई छल किया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने किसी को भी गाली गलौज नहीं किया। यदि किसी ने उसको दुख भी दिया तो परमेश्वर ने किसी को भी कोई धमकी नहीं दी, ना ही किसी को गाली गलौज दिया, और सब कुछ सहा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? ताकि हम बचाए जाएं। हालेलुया। कि जब हम देखते हैं 2 अध्याय की 24 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? कि हमारे लिए वो आप क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, इसलिए कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताए। हालेलुया। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं। हालेलुया। जब जो चंगाई मुझे और आपको परमेश्वर ने दी है, उसके मार खाने से जो हमें मिली है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये ज़रूरी है कि हमें, जो संसार में हम देखते हैं, कई बार हम यदि कोई ज़्यादा अमीर है, हम देखते हैं कि हम इसकी तरह बनना है। यदि कोई फिल्म स्टार है तो हम कहते हैं हम इसकी तरह बनना है। पर मेरे लिए और आपके लिए जो ज़रूरी है कि जो हमारा आदर्श है वो मसीह है, और हमें उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना की हालत में बने रहें। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। जो आज का वचन आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं पिता। और प्रभु यीशु, हम प्रभु आपके जैसे प्रभु चल सके प्रभु, जैसा आपने प्रभु हमें दिखाया है प्रभु अपने जीवन में प्रभु। आपने प्रभु हमारे लिए प्रभु कोड़ों की मार को खाया, और प्रभु हमें बचाने के लिए प्रभु आप सलीब पर प्रभु चढ़ गए ताकि हम बचाए जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु ऐसा प्रेम कोई किसी से नहीं करता मेरे परमेश्वर, जैसा आपने हमसे किया है मेरे प्रभु। इस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराई से मेरे परमेश्वर। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए, भर दीजिए अपनी सामर्थ्य, अपने अभिषेक, अपने मसीह के द्वारा प्रभु। यदि आज कोई बीमारी की हालत में प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे परमेश्वर, और मेरी आवाज़ जिन कानों तक जा रही है प्रभु, आपकी पाक रूह की हजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। हर एक इविल स्पिरिट, हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़े और चली जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। यदि आपके जीवन में कोई बीमारी है इस समय, आप अपने हाथ को उस जगह पर रख सकते हो और आप कह सकते हो, जिंदा परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसी समय छू लें और आज़ाद कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है, और वो आपकी आवाज़ को सुनना चाहता है। अपने हृदय को खोलें प्रभु के सामने और अपनी प्रॉब्लम को प्रभु के सामने शेयर करें। मेरा परमेश्वर आज की सुबह आपको छूना चाहता है और आपको आज़ाद करना चाहता है। थैंक यू फादर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, इसी समय प्रभु जैसा प्रभु आपके बच्चे चाहते हैं प्रभु, इनके जीवन में आप कार्य कीजिए। आपका मसा इन्हें छुए, आज़ाद करे। हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़े और चली जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, ओ तेरा इनके जीवन में कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बीमारों को चंगा करने की ताकत
ताकत रखता है, वो लंगड़ों को चलाने की सामर्थ रखता है। इसी समय मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को छू ले और आज़ाद कर, माइटी नेम जीसस। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए, भर दीजिए अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक, अपने मस्से के द्वारा। आपका मस्सा आपके बच्चों को छूए और आज़ाद करे। दया कीजिए, ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।